देना जुदाई माहिया। आखिर ये सब क्या है हमजा? इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताने की जहमत तक नहीं की। नाहिल, मुझे तो लगा तुम भी यही चाहती हो। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं ये चाहती हूँ? अब देखो ना, हमारे दरमियान हर बात कही तो नहीं जाती ना, कभी कभी समझ भी ली जाती है। तुमने बिल्कुल गलत समझा हमजा। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैं अच्छा मेरी बात, रिलैक्स। अम्मी ने जब मुझसे तुम्हारे रिश्ते की बात की ना नाहिल, तो मेरे पास कोई वजह ही नहीं थी इनकार करने की। इनफैक्ट मैंने तो सोचा हम दोनों ने कितना रुखसाया कर दिया है यार। आई डोंट नो। अब देखो ना, तुम जानती हो कि हमारा रिश्ता कितना खास है, सिर्फ दोस्ती तो नहीं है ना ये। नहीं हमजा, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझती हूँ, बस। क्रेजी, इस तरह की बातें कर रही हो तुम। अच्छा चलो, तुम मुझे बिल्कुल सच बताओ। वैसे तो दिस इज रियली फनी, आई डोंट इवन हैव टू आस्क यू दिस, बट टेल मी कि तुमने क्या वाकई हमारे रिश्ते को कभी दोस्ती से बढ़ के ज्यादा महसूस नहीं किया? बोलो, तुमसे पूछ रहा हूँ, टेल मी ऑनेस्टली नाउ। मैं नाहिल। नहीं, नहीं मानता मैं, बिल्कुल झूठ। अच्छा अगर ऐसी बात है तो दिल पे हाथ रखो, मुझे सच से बताओ। क्या तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की? हाँ? आई डोंट नो हमजा, पता नहीं, वो शायद एक लम्हे के लिए मुझे लगा था कि मैं और तुम, लेकिन वो वक्त गुजर गया है अब। हाँ तो बिग डील, वो वक्त वापस आ जाएगा। मैं नाहिल, बहुत अच्छी लगती हो तुम, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, और बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। अब देखो ना, अम्मी को कितने दिनों के बाद खुशी मिली है यार। कब से तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी, अब उनका दिल तो मत तोड़ो। आई वुड बी अनफेयर। हमसे तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, मैं मना है, मेरी होने वाली बहू आई है। मेरी होने वाली बहू, तुम्हें मालूम नहीं है मैं कितनी खुश हो गई हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारा घर तो जैसे जैसे दुखों में घिर सा गया था, और अब हमारे घर में खुशी आई है। अब सब ठीक हो जाएगा, सारे दुख सारे गम दूर चले जाएंगे हमसे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अब तुम सचमुच मेरी बेटी बन जाओगी। so happy. हाय। सलामुअलैकुम। वालेकुम। तबीयत कैसी? बस थोड़ी टायर्ड हूँ। चाहिए? नहीं नहीं, आप आ गए काफी है। अच्छा सुनो, मैं तो बताना ही भूल गया, ये खुशखबरी है, हमजा और मनायल की बात पक्की हो गई। क्या इस खबर पे खुश होना चाहिए? क्यों? आई मीन, मुझे तो ये खेल समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हासिल होगा इससे। और वैसे भी मुझे मनाहिल कभी पसंद नहीं थी। खैर, हमें कौन सा उनके साथ रहना है। एक बार वो दोनों वहां से चले गए तो हम सब साथ ही रहेंगे। हैदर, आप अभी इसी उम्मीद में? वो दोनों कहीं नहीं जाएंगे। हमजा ये जो बचकाना खेल खेल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहीं रहेंगे। आप प्लीज कोई उम्मीद ना लगाएं। मैं आपको दोबारा मायूस होता नहीं देख सकती।
हाँ ना, जरिया रुको रुको, मेरी होने वाली बहू से मिलो। तुम सोच नहीं सकते हो मैं कितने सालों से इंतजार कर रही थी कि ये वक्त मिला। मैं तो बेताबी से उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब ये बहू बनकर हमारे घर आएगी, बल्कि बेटी बनकर आएगी हमारे घर। कैसे? मुझे नजर आ रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने, इन दोनों को नजर क्यों नहीं आ रहा था? है दरियान, अपनी होने वाली भाभी को मुबारकबाद नहीं दोगे? मुबारक हो आपको। ऑफिस के लिए रेडी। जीती रहो, खुश रहो। आंटी मैं घर जाऊँ? हाँ ऑफ कोर्स, I'll see you later. बिल्कुल। लव यू जान। So हाँ जी, happy? वेरी हैप्पी। Really? हमारे पापा होते ना तो वो इससे भी ज्यादा खुश हो। आपको कैसे पता? पता है मुझे। अच्छा, कम्युनिकेशन है उनसे? Stop it. अभी भी है कम्युनिकेशन। I'm glad. कम्युनिकेशन कभी बंद नहीं होता। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुमने कुछ कहा तो नहीं महर से? मम्मी हमने क्या कर दिया? जो कुछ हो रहा है उसको होने दो, यही तुम्हारे लिए सही फैसला। आपने बहुत बुरा किया है मेरे साथ, बहुत बुरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने तुमसे बात करनी है। मुझसे? मैं नहीं जानती तुम्हारा और मनाहिल के बीच क्या चल रहा है, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। बस इतना कहने के लिए फोन किया था कि मेरी बेटी का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। देखो मैं साफ बात करने की आदी, औरों को तुमसे हमदर्दी होगी मानती हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं एक लड़की की माँ हूँ और इस हमदर्दी की बिना पे मैं उसका फ्यूचर दाव पे नहीं लगा सकती। ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो ना, तुम्हारा उसका कोई मैच नहीं है। तुम्हारी दुनिया और है, हमारी दुनिया और है, लेकिन हम खानदानी लोग हैं। अपनी बेटी का रिश्ता मैं बहुत देखभाल करके करूंगी, और तुम्हारा खानदान और तुम दोनों ही मशकूक हो। यहाँ तुम जितने रिश्ते खराब कर चुके थे वो कर चुके हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा जो अब हमारा घर तबाह करने के लिए आ गए हो? अगर तुम्हें मनाहिल का जरा सा भी ख्याल है ना, तो तुम्हें ये एहसास होगा कि हमजा से अच्छा उसका कोई मैच नहीं। छोड़ दो उसका पीछा। जी अम्मी। हमजा, मैं
मैं हैदर से मिलना चाह रही थी बेटा। फिलहाल तो रहने ही दें अम्मी, उनके मूड का तो पता है आपको। वो तुम्हारा बड़ा भाई है बेटा। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगा जब वो तुम्हारे शादी की बात पर शामिल नहीं। उनके साथ कांटेक्ट में हूँ मैं, सब कुछ बताया हुआ है मैंने। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हैदर तुम्हारी शादी के सारे मामले में शरीक हो। देख लें अम्मी, मर्जी है आपकी, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। लिसन, मोबाइल बात नहीं दोगी मुझे क्या? तुम्हारी दुनिया में वाकई लोग पत्थर के बने, लोगों के दिलों से खेलना एक मशगला है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। शुक्र है तुम लोग। आई स्वेयर मुझे सबके बारे में कुछ नहीं पता था जया। तो पता चल गया। हाँ तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते थे कि इस रिश्ते के खत्म होने से सबको बहुत दुख होगा, और उससे कहीं ज्यादा दुख होगा हमारे रिश्ते से। मैं शॉक थी जरिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। लेकिन मैं पापा से बात कर लूंगी, वो जबरदस्ती मुझे इस रिश्ते में नहीं डालेंगे। कुछ नहीं करोगे तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि सबने तुम्हारे और हमजा के रिश्ते के ख्वाब देखे। मेरी यहाँ कोई जगह नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता सब लोग क्या सोचते। लेकिन मुझे है। हमारे आंटी को फिर से दुख नहीं दे सकते। सब पे गुनहगार दोबारा से नहीं बन सकते। सरियान प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए किसी से भी बगावत करने को तैयार हूँ। ऐसा मत करो। अच्छा माफ कर तुम्हारा, उससे सब कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। सरियान प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज नहीं करो ऐसा। I'm sorry। उससे सब कुछ नहीं होगा। हाथों की लकीरों में ये सोए क्यों नसीब रवा, होके भी करीब कोई होवे ना करीब रवा। दर्दां दी मारी होई जिंदगी पर आई हुई, नदी ना किनारे सोनी लेखा दी सताई हुई। हमें इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, सब एक जैसे निकले। क्या मिला उसे ये करके?
इसकी गलती नहीं। आप अभी ये कह रहे हैं? अगर उसकी गलत फहमी थी तो उसे दूर क्यों नहीं कर देती है? क्यों नहीं बताती सबको कि सच क्या है? इसलिए कि मैंने मना किया। क्या? सब लोग मनाहिल और हमजा की जोड़ी को पसंद करते हैं। मेरी और मनाहिल की। लेकिन मनाहिल आपको पसंद करती है। माहिर आंटी फिर से अपने बेटे को खोती। मैं एक बार फिर उनके साथ ये नहीं करना चाहता। आप उनके लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी को तैयार हैं। गलती तो मेरी है। मैंने भी तो अपनी औकात से बड़े ख्वाब देखे। हमजा मनाहिल को वो रिस्पेक्ट, वो रुतबा दे सकता है जो वो डिजर्व करती है। लेकिन मनाहिल आपको पसंद करती है, हमजा को नहीं। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। तुम अच्छे तरीके से जानती हो ये किताबी बात है। असल दुनिया में फर्क पड़ता है और हमारे सिर्फ हालात बदले। हम अपने माजी को नहीं बदल सकते। हम हसन साहब का खून नहीं है। हम लाहौर की छोटी गलियों में छोटे से मकान में रहने वाले लोग हैं। मेरा और हमजा का क्या मुकाबला। सैना, सब लोग इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। मेहर आंटी, जुनैद अंकल। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। इस खुशी को बरकरार रखने के लिए मैं चुप रहूंगा। तुम भी मेहर आंटी से कभी इस बारे में जिक्र मत करो। इस बात को यहीं खत्म कर दो, हमेशा के लिए। क्या कर रही हो? इस हालत में काम करने की क्या जरूरत है? ओहो अम्मी, बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, सोचा कुछ सफाई कर लूं। बेटा फिर भी ख्याल रखा करो। ख्याल ही तो रख रही हूँ। जब से आए हैं हैदर का सारा सामान ऐसे ही पड़ा था, इतने सारे बैग्स तो अनपैक भी नहीं हुए, वो ही कर रही हूँ। अच्छा, मैं अफजल को भेज रही हूँ, जो कुछ भी रखवाना है उससे रखवा लो। तुम्हें थकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अफजल, जाओ बेबी के पास। जी बाजी, आपने बुलाया? जी, ये मेरा कुछ सामान था, मेरे इस्तेमाल का नहीं है। जो आपने रखना है रख लीजिएगा, बाकी सब फेंक दिएगा। बेबी उठा लो। एक सेकंड रुकिएगा, इन्हें भी बाहर फेंक दें पूरे। थैंक यू। हाँ भाई जरियान, क्या हाल है तुम्हारे? तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं। तुम्हारी और मिनाहिल की काफी दोस्ती है ना? खैर, हमारे जो भी झगड़े रहे हैं जरियान, मैं चाहता हूँ कि वो खत्म कर दूँ। वैसे मिनाहिल को तुमसे और जैना से काफी हमदर्दी है। तुम्हारी कहानी सुन के ना काफी तरस आता है उसे तुम लोगों पे। खैर, मैं मिनाहिल के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ सारे शिकवे जो हैं वो भुला दूँ। मेरी शादी में जरूर आना, बल्कि आई वुड अप्रिशिएट अगर ये सारे काम तुम करवाओ तो। उससे कहाँ होते हैं ये सारे काम? मेरी खुशी में शामिल होने आओगे ना? गुड बॉय।
तुम्हारी तो अपनी बेटी से मुलाकात ही नहीं हुई। मुबारक हो। हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी की उम्र भी आ गई और हमें पता ही नहीं चला। क्या वो मना है? अरे ये क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी के बीच में? क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों हो? मैं तो सोच रहा था कि तुम खुश होगी। अरे आप भी कमाल करते। हर लड़की अपनी शादी के बारे में जज्बाती तो हो ही जाती है ना। बज़ाहिर वो जितनी भी मजबूत हो, लेकिन माँ बाप से जुदाई पत्थर को भी मोम बना देती है। मेहर भाभी इसे शहजादियों की तरह रखेगी। गम तो हम करेंगे इसके बिछड़ने का, इसके जाने का, क्योंकि ये चली गई तो हम तो अकेले रह जाएंगे। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे बेटा। ये तुमने क्या होलिया बनाया हुआ है? हाँ, सोग मनाने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे से वादा किया था ना, तुम कोशिश करोगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी हालत करोगी और मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होगा। होश करो अब तुम। दर्दां दी मारी होई जिंदगी पराई होई लगी ना किनारे सोनी लेखा दी सताई होई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बस मैं भी ठीक हूँ। किधर गए वो तुम? मैं कब से तुम्हें मिलना चाह रहा था। ऑफिस में हो अभी? नहीं, घर पर हूँ। वो काफ़ी दिन से तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से। ओह, अपना ख्याल रखना। अच्छा देखो, अगर शाम में बेहतर फील करो तो घर चक्कर लगा लेना। घर पे हम कहीं बाहर मिल लेते हैं। नहीं बेटा, मुझे बहुत काम करना है, बाहर निकलना मुश्किल होगा। तुम घर ही आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ओके बेटा, खुदा हाफिज। जब से तुम दोनों की बात तय हुई है, ज़रियान ऑफिस में कम नजर आ रहा है। हर दूसरे दिन तबीयत के बहाना करके गायब हो जाता है। अभी तो बस शुरुआत है। दिल की मार सबसे खतरनाक। अंदाजा है मुझे। हमजा, क्या तुम नाहिल को वाकई में चाहते हो? सोच लो, सारी जिंदगी का सफर तय कर, बदले में आके अपनी जिंदगी दांव पे मत लगा। देखो, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो अभी बता दो, क्योंकि रिश्ता अभी भी खत्म किया जा सकता। आप उन दोनों को हमेशा के लिए यहाँ से भेजना चाहते हैं? हाँ, लेकिन तो बस फिर बाकी मुझ पे छोड़ते हैं। उन दोनों के उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा। आ जाओ आ जाओ। दरअसल मैं काम में बहुत मसरूफ हो गया था, इसलिए तुमसे काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई। मैं तुमसे बात करना चाहता था। बैठो बैठो बैठो। मुझे खबर मिली है कि तुम्हें उन्होंने सीईओ की पोजीशन ऑफर की, मगर तुमने मना कर दी। क्यों? जी हुई थी। क्यों? तुम यहाँ
क्यों आए थे? इसीलिए तो आए थे ना, कुछ बनने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। अंकल मैं यहाँ क्या करने आया था ये तो मैं नहीं जानता। हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि मैं अपने और ज़ैना के हालात जरूर बदलना चाहता हूँ। अब ये सब कुछ मैं किसी को दुख दे के नहीं कर सकता। मुझे पता है, लेकिन यहाँ मेरी वजह से सबको बहुत दुख मिला। यार आंटी की फैमिली बिखर गई और मुझे यहाँ आने के बाद जो कुछ नसीब हुआ वो मेरी हैसियत से बढ़कर। ये कैसी बातें कर रहे हो? लगता है तुम हिम्मत हारते जा रहे हो। मुझे जो हारना था वो मैं हार चुका हूँ। मैं मेहर आंटी को और दुख नहीं दे सकता। हमारी वजह से उनकी जिंदगी सब कुछ बिखर गया और अगर वो सब कुछ सिमट रहा है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दोबारा बिखर जाए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा दरिया। फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत कैसे आना हुआ? वो मिठाई लाई थी बेटा। हमजा और मनाहिल की बात पक्की हो गई ना? वाह, हमजा ने मनाहिल की बात पक्की कर दी। मुझे ना सही हैदर को बुला लेती। आपने तो बिल्कुल ही पराया कर दिया हम लोगों को। नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा। वो तुम जानती हो हैदर मुझसे कितना नाराज है, फिर हमजा ने मुझे मना कर दिया। जो भी है, थैंक्स फॉर द मिठाई। You're welcome। वो हैदर है घर पे? नहीं, आइंदा फोन करके आएगा। अगर हैदर फोन उठा ले तो मुझे कुछ जरूरी काम थे तो। नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, मुझे भी जाना है। हैदर आए तो उससे कह देना मैं आई थी बेटा। श्योर। हाँ ओके, अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। बाजी आपका ड्राइवर कह कर गया था मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार कर लेती हूँ। तस्वीरें यहाँ क्या कर रही है? वो आलिया बाजी ने फेंकने को कहा था। इन तस्वीरों को? हाँ वो कुछ सफाई के अंदर सामान निकला था तो उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हारे काम का हो तो रख लेना वरना फेंक देना। तो अगर आपको रखनी है तो आप रख लें। आलिया, ये सब क्या है? ये तस्वीरें बाहर कचरे में पड़ी हुई थी। इन्हें बाहर कचरे में फेंककर तुम क्या साबित करना चाह रही हो? बोलो। तुम क्या समझती हो? मैं हैदर की माँ हूं। हैदर मेरा बेटा है और मेरे दिल में बसता है। तुम क्या सोच रही हो कि इस तरह उसके दिल में से मेरी याद निकाल दोगी? मेरी धड़कनों में बसता है वो, इससे तुम हमें अलग नहीं कर सकोगी। अपनी आंखें खोलने आ गई। इस हकीकत को आसानी से कबूल करें। आप दोनों ऑलरेडी अलग हो चुके हैं। आलिया, तुम भी मां बनने जा रही हो। एक दिन तुम्हारी अपनी औलाद होगी, चाहे वो तुमसे कितनी दूर चली जाए, लेकिन वो
तुम्हारी धड़कनों में बसी रहेगी। ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा? मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। आप चली जाएं यहाँ से प्लीज। आलिया, आलिया, मेरी बच्ची, धक्का देंगे मेरी बच्ची को। नहीं मेरी बच्ची, नहीं ऐसा नहीं हुआ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, दुश्मन हो गई है उसकी। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाए, एम्बुलेंस को तो बुलाओ, फोन करो उसे। अम्मी, मेरा बच्चा हॉस्पिटल। आंटी सब क्या हो गया? इससे पूछो, न जाने क्या दुश्मनी बांध ली इसने मेरी बेटी से। उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। आपको गलत फहमी हुई है, बेटा उसका पाँव फिसला था। झूठ बोल रही है तुम, धक्का दिया तुमने उसको सीढ़ियों पे से। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये एक एक्सीडेंट था बेटा। बेटा डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गई है। माँ और बच्चा दोनों अभी क्रिटिकल कंडीशन में है। हम इन्हें 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं। मैं उससे मिल सकता हूँ? नहीं प्लीज, अभी आप लोग अंदर नहीं जा सकते। हम आपको अपडेट करते हैं। थैंक यू। क्यों खड़ी हूँ यहाँ पर? अब क्या उसके मरने की खबर सुनने के लिए? क्या हो गया उमर? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? मेरी बहू है वो। प्लीज हैदर, इसने धक्का दिया आलिया को। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ऐसा नहीं हुआ था बेटे। हैदर, चली जाओ यहाँ से, खुदा के लिए चली जाओ यहाँ से। जब से ये औरत मेरी बेटी की जिंदगी में आई है, अजाब कर दी मेरी बेटी की जिंदगी। प्लीज इससे कहो चली जाए यहाँ से। हैदर देखो, अल्लाह मेरी बेटी बच्चे सब ठीक हो। मेरी बच्ची बच्चा ठीक हो ना भैया। दरअसल मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई फॉल्ट नहीं थी अमीन। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही सोचती। भाई को बहुत समझाया है मैंने, लेकिन वो किसी से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। तुम खुद सबको सच बता दो तो। क्या सच है ना, क्या बताऊं मैं सबको? ये सच कि मैं हमजा से नहीं बल्कि जरियान से प्यार करती हूँ, या फिर दूसरा सच के जिस शख्स से मैं प्यार करती हूँ वो मेरा हाथ थामने को तैयार ही नहीं है। अब मैं तो अपनी तरफ से आखिरी कदम तक उसके साथ चलना चाहती थी, लेकिन उसने तो मुश्किल की पहली घड़ी में मेरा साथ छोड़ दिया। और मैं अम्मी को क्या बोलूं मैं कि किस बेसिस पे रिश्ता तोड़ना है? मतलब क्या वजह दूं मैं रिश्ता तोड़ने? जो हमजा ने तुम्हारे साथ किया वही जरियान ने मेरे साथ किया। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन क्या तुम हमजा से शादी करना चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ ये तो बेमायने सा हो गया। इनकार करने की अब कोई वजह नहीं है मेरे पास। अम्मी, ये सब कैसे हुआ?
हमजा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये एक एक्सीडेंट था, मैंने कुछ नहीं किया। हैदर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं हमजा को बता रही थी, मैंने आलिया को धक्का नहीं दिया। मैं और आलिया बात कर रहे थे, बहस हो गई हमारी किसी बात के ऊपर, उसका पाँव फिसला और वो गिर गई, मैंने बाखुदा उसको धक्का नहीं दिया, वो एक एक्सीडेंट था। अम्मी, सारी बुरी चीजें आपकी मौजूदगी में क्यों होती है? क्यों आई थी आप घर? आखिर किस बात की बहस करनी रही थी? अम्मी, मैं इस वक्त आपके साथ बात नहीं कर सकता, मेरे आलिया के पास होना बहुत जरूरी है। मैं भैया के पास जा रहा हूँ। आई बिलीव यू, आई नो आपने ये नहीं किया। मैंने नहीं किया। कुछ नहीं किया। आप क्यों अपने और मनाइल के साथ ये जुल्म कर रहे हैं? सना, मैं फैसला कर चुका, अब इस बारे में कोई भी बात करना फजूल है। आज मिली थी मनाइल से, जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। वो हमजा से शादी करके खुश नहीं रहेगी, ये रिश्ता मजबूरन निभा रही है। हम सभी मजबूरियों में जकड़ गए। आपको कौन मजबूर कर रहा है? मनाइल हाथ बढ़ाए खड़ी है, सिर्फ आपके हाथ थामने की देर है। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, कोई अपडेट मिले तो मुझे बता। किसका फोन था? ऑफिस से फोन था, बता रहा था कि हैदर इमरजेंसी में हॉस्पिटल में। क्यों? आलिया भाभी गिर गई। खैर, आंटी की मुश्किलात खत्म ही नहीं हो पा रही किसी तरीके से। इस पे तुम चाहती हो कि मैं अपना और मनाइल का किस्सा छेड़ दूं, इस बात को यहीं खत्म कर दूं। ऐसा कुछ नहीं होना। आ जाए। पापा, आपको कोई काम था? हाँ बेटा, मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि तुम कुछ उदास उदास सी हो। ये माँ बाप को छोड़कर जाने वाली उदासी तो नहीं है। तो बेटा, अगर कोई ऐसी ऐसी बात है तो मुझे बताओ। देना जुदा